हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा ये होट क्वेश्चन है ये आप देख सकते हैं जेई के अंदर 11 जनवरी 2019 के एग्जाम में और एनडीए के अंदर 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे होट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं जो एनडीए और आईआईटी जेई दोनों ही एग्जाम में आ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सेट, रिलेशन और फंक्शन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, उस पर इस टाइप के होट क्वेश्चन कर चुके हैं हम। लगभग 25 के आसपास हर चैप्टर पे क्वेश्चन किए हमने। ठीक है, तो इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो आज जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 16 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर पर 15 क्वेश्चन तक हो चुका है हमारा, तो उन सभी का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया है लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मोड ऑफ जेड प्लस जेड इक्वल्स टू 3 प्लस आइटा। जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आपको गिवन है, कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन गिवन है। देन मोड ऑफ जेड इज, मोड ऑफ जेड आपको फाइंड आउट करना है कि मोड ऑफ जेड किसके इक्वल होगा। तो देखिए जब भी इस टाइप की इक्वेशन आपको गिवन है ना, तो आप हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट कर लेंगे। ठीक है, जब भी इस टाइप की इक्वेशन आपको गिवन है आप हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं जेड इक्वल्स टू, क्या लेट कर लिया हमने, कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आइटा वाई। इस फॉर्म में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जाता है। इसको हम रियल पार्ट बोलते हैं, इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। यहाँ पर आइटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, √-1 होती है। थोड़ा बेसिक आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का पढ़ा होगा तो ये पक्का पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये हमने लेट कर लिया। अब यहाँ से हम मोड जेड कैलकुलेट करते हैं। तो मोड जेड यानी कि मॉडुलस, मॉडुलस क्या होता है, स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर विदाउट आइटा। आइटा नहीं लेंगे इसके साथ। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इक्वेशन हमारी थी मोड ऑफ जेड प्लस जेड इक्वल्स टू क्या था आपके पास, 3 प्लस आयोटा। तो यहाँ मोड जेड की वैल्यू जो आपके पास आई है, क्या आई है हमारे पास, स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ जेड की वैल्यू क्या आई हमारे पास, x प्लस आयोटा वाई और इक्वल्स टू हमारे पास क्या है भाई, 3 प्लस आयोटा। अब देखिए इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो उस केस में रियल पार्ट उनका इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होता है। तो यहाँ से रियल पार्ट को हम साथ में लिख लेते हैं, इसके साथ x नहीं है, सॉरी आइटा नहीं है, तो ये रियल पार्ट है और ये भी पूरा कैसा पार्ट है, रियल पार्ट है। तो इनको हमने साथ में लिख लिया रियल पार्ट को, ताकि हम इजीली कंपेयर कर सकें। ये पूरा रियल पार्ट है और प्लस में इमेजिनरी पार्ट केवल आपका आइटा वाई है इधर, और इधर जो है हमारे पास 3 रियल है और आइटा क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे भाई। रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो यहाँ से देखिए इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका, आइटा के साथ क्या दिखाई दे रहा है, वाई। तो हमने लिख लिया वाई। यहाँ पर आइटा के साथ क्या नजर आ रहा है, 1, तो इक्वल्स टू 1, यानी कि वाई की वैल्यू तो 1 हो गई। अब हमें x की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है। तो ये पूरा रियल पार्ट है और इधर रियल पार्ट आपका कितना है, 3। तो हम लिख सकते हैं x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, हमने क्या लिख दिया, 3। ठीक है, इसमें y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, वाई की जगह 1 रिप्लेस करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये आ जाएगा आपके पास। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो पहले हम इस x को इधर ले जाते हैं ताकि स्क्वेयरिंग बोथ साइड करें, तो इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो इसलिए रूट वाले को मैंने एक तरफ कर लिया है और इसको मैं इधर ले आता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इधर हो जाएगा आपका 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं हम ओपन, तो यहाँ से होगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर और माइनस 2ab करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा। तो इसमें हमने आइडेंटिटी यूज की है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ऐसा करते हैं, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस 6x को इधर ले आते हैं और 9 आपका वहीं पर है, 1 को उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 6x इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, 8, यानी कि x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 8/6। तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, यानी कि x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 4/3 आ गई। तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया आपके पास, x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर ये लेट किया था, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो z इक्वल्स टू x आपका कितना है, 4 प्लस 4/3 और प्लस में क्या है आपके पास आयोटा और y की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब इसका आपको क्या कैलकुलेट करना है, मॉडुलस। और मॉडुलस अभी हमने पढ़ा कि मॉडुलस क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और कंप्लीट पर स्क्वायर रूट। तो ये चीज़ इसमें अप्लाई करते हैं। मोड जेड कैलकुलेट करना है हमें यहाँ से, तो क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट आपका क्या है 4/3 इसका स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट कितना है 1 इसका स्क्वायर। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से होगा आपका
4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से, एलसीएम क्या हो जाएगा आपके पास 9, तो यहाँ से होगा 16, 9 1 जा 9, 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा 25, ठीक है, और अपोन में कितना हो गया 9। 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5, 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3, तो 5/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। 5/3 यानी कि ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किया है तो, और दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।